हल्द्वानी की घटना कल घटी है, किसी से छुपी नहीं है। क्या हुआ वहां? क्योंकि उत्तराखंड की सरकार तो इस प्रोजेक्ट पे बहुत दिन से काम कर रही थी, बीजेपी और आरएसएस। हल्द्वानी में एक बस्ती, गरीबों की बस्ती वहां बसी हुई थी, तो सारी ताकतें जो है वो एनक्रोचमेंट हटाने की, मैं वायलेंस के खिलाफ हूं, हर तरीके के वायलेंस के खिलाफ। तरीके से वहां कल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और उसके बाद जो हो रहा है हमने दिल्ली में भी देखा था। दिल्ली के दंगों की साजिश जहां रची गई, वो भी पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए हुआ। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि यूएपीए में जो है बेल इज एन एक्सेप्शन, नॉट रूल। ईवीएम की बात हो रही है, हमसे कहा कि साहब आप तो ईवीएम के जरिए जीत के आए थे। मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब इतना हल्का भाषण अगर मेरे सामने लोकसभा में करेगा, तो मैं तो अपना फर्ज समझता हूं कि मैं खड़े होकर के उसका विरोध क्यों करूं। मैंने किया और जोरदार तरीके से किया। कि गाली खाया हुआ सांसद हूं। तो मैंने कल 0 आवर में, ऐसा बड़ी मुश्किल से तो 0 आवर मिला, एक और इतिहास कल बन गया कि शायद 0 आवर का शॉर्टेस्ट टाइम का रिकॉर्ड भी दानिश अली के नाम कल चला गया। का संविधान लिखा जा रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इस सदन के अंदर आकर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लोकसभा जो है यहां पर गाली देंगे। ऐसी चीज बन गई है कि सबसे आसान तरीका है खाली मुसलमान को दिखाओ और बाकी को हल्द्वानी की घटना कल घटी है, किसी से छुपी नहीं है। क्या हुआ वहां? क्योंकि उत्तराखंड की सरकार तो इस प्रोजेक्ट पे बहुत दिन से काम कर रही थी, बीजेपी और आरएसएस। आप कह रहे हैं वहां की रेलवे की जमीन पर से एनक्रोचमेंट हटाने की बात हो रही थी, लीगल स्ट्रक्चर था। मैं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट की लोकसभा की एस्टिमेट्स कमेटी का मेंबर होने के नाते हमने अभी 3-4 महीने पहले ही एस्टिमेट्स कमेटी में रेलवे मिनिस्ट्री को बुलाया, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को बुलाया। हमने कहा साहब रेलवे की कितनी लैंड जो है एनक्रोच्ड है। तो हैरत होगी कि 1 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड जो है रेलवे की एनक्रोच्ड है, लेकिन सिर्फ एक हल्द्वानी में एक बस्ती, गरीबों की बस्ती वहां बसी हुई थी, तो सारी ताकतें जो हैं वो एनक्रोचमेंट हटाने की बात कर रहे हैं। और ये तरीका है क्या? मैं वायलेंस के खिलाफ हूं, हर तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं। वायलेंस हैज नो प्लेस इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। लेकिन जिस तरीके से वहां कल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और उसके बाद जो हो रहा है हमने दिल्ली में भी देखा था। दिल्ली के दंगों की साजिश जहां रची गई, वो भी पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए हुआ। और कितने बेगुनाह आज जेलों में हैं। मुझे पता नहीं कि जिस वक्त हम यहां बात कर रहे हैं कि हल्द्वानी में कितने नौजवान बेगुनाहों को केस लगा करके जेलों में ठूसा जा रहा हो। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि यूएपीए में जो है बेल इज एन एक्सेप्शन, नॉट रूल। तो हम देख ही रहे हैं उमर खालिद और इन लोगों के कैसे डेट पे डेट आ रही हैं। और इसी देश ने देखा कि किसी पर अगर केस लग गया, अगर किसी गोदी मीडिया के एंकर पे लग गया, तो रात को ही
हाईएस्ट कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और उसको बेल दे दी जाती है। ये सवाल खाली कौन जीतेगा कौन हारेगा वो नहीं है, लेकिन अगर इस मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस पॉपुलेशन का एतमाद इस मुल्क के सिस्टम पे से उठ जाएगा तो वो ज्यादा खतरनाक है। अगर इस मुल्क में लोगों का एतमाद उनके वोट देने की प्रक्रिया से उठ जाएगा तो इस मुल्क के लोकतंत्र पे से विश्वास उठ जाएगा। और आज यही हो रहा है। ईवीएम की बात हो रही है, हमसे कहा कि साहब आप तो ईवीएम के जरिए जीत के आए थे, क्योंकि हम ईवीएम के खिलाफ। डॉक्टर साहब, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पेटिशनर्स इन द सुप्रीम कोर्ट, जो 2018 में पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन करके भेजा था। उस वक्त मैं जिस पार्टी में था तो उसका सेक्रेटरी जनरल होने के नाते मेरे भी सिग्नेचर उस पेटिशन पे। मैंने सर्टिफिकेट लेते वक्त जब मुझे लोकसभा में के इलेक्शन का सर्टिफिकेट दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने, और बाहर जब मीडिया वाले ऐसे ही आपके मुझे बोले साहब क्या, मैंने कहा सबसे पहला मैं जाकर के पार्लियामेंट के अंदर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ईवीएम के विरोध में अपनी बात रखूंगा। और मैंने रखी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। इस 5 साल के टेन्योर में 3 बार ईवीएम के खिलाफ हमने लोकसभा में बात रखी है। चलिए साहब, ईवीएम भी ठीक कर देंगे, लेकिन कोई मसीह की तरह कोई मसीहा आ गया और हाथ से बैलेट से भी अगर चुनाव होने लगे तो क्या होगा, जैसे चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में हुआ। तो जब पूरा सिस्टम ही हाईजैक आप करना चाहते हो, करप्ट करना चाहते हो, सारी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया आपने, तो कहां जाएगा आम आदमी। ये वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला था। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, अदीब भाई, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह लड़ाई लड़ी जाएगी। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं कि साहब, और वेल विशर हैं वो सब, कि दानिश साहब जरा हल्के, आप डरते नहीं, आप जो ज्यादा जज्बात में रहते हैं। मैं तो परसों भी जब डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई दे रहे थे हाउस के अंदर, जब वो माफ़ कीजिए कि मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब इतना हल्का भाषण अगर मेरे सामने लोकसभा में करेगा तो मैं तो अपना फर्ज समझता हूं कि मैं खड़े होकर के उसका विरोध क्यों करूं। मैंने किया और जोरदार तरीके से किया। मैंने कल, क्योंकि आजम भाई मैं बोलना नहीं चाहता था ये बात, लेकिन क्योंकि आपने मेरा इंट्रोडक्शन ही ऐसा दे दिया कि गाली खाया हुआ सांसद हूं, तो मैंने कल 0 आवर में, डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से तो 0 आवर मिला, शुक्र है अल्लाह। तो 0 आवर में मैं खड़ा हुआ और एक और इतिहास कल बन गया कि शायद 0 आवर का शॉर्टेस्ट टाइम का रिकॉर्ड भी दानिश अली के नाम कल चला गया। मैंने सिर्फ इतना कहना शुरू किया कि साहब, सभापति महोदय, इस देश में हेट स्पीचेस बहुत हो रही है, हेट स्पीचेस के खिलाफ कानून, सख्त कानून बनना चाहिए। और संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बना रहे थे उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा, और मेरा माइक ऑफ कर दिया गया क्योंकि वो समझ गए कि जो मैं कहने जा रहा था अगला सेंटेंस वो मैंने कहा, लेकिन वो माइक पे नहीं कहा, लेकिन आवाज इतनी थी कि वो सुन सब ने लिया कि ये जब देश
का संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान निर्माताओं ने कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इस सदन के अंदर आकर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लोकसभा जो है यहां पर गाली देंगे। तो ये भी रिकॉर्ड पे जाने के लिए, ले जाने के लिए अलाउड नहीं है। अब हालत जब पार्लियामेंट के अंदर ये हो जाए कि आप अपनी बात भी ना कह सके, माइक ऑफ कर दिया जाए, जब रिटर्निंग ऑफिसर जो है बैलेट पेपर जो है वो खराब करके चुनाव, तो क्या बचा क्या है? लड़ाई लंबी है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इंशाल्लाह हम लोग तैयार हैं। आने वाले वक्त में मायूस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दीप भाई, इंशाल्लाह ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाएगी।